ये एसआई साधारण ब्याज का पार्ट 2 वीडियो है। देख लीजिए 9 नंबर सवाल से। सवाल क्या है आपका? कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्य को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से रुपया उधार लेने पर 7.4% वार्षिक सरल ब्याज दर देना पड़ता है। एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लेकर समवाय समिति सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपये कृषि ऋण लिए, तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनका कितना रुपया बचा? देखिए बैंक से कितना लिया है, बैंक का पहले देख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5,000। रेट कितना है? रेट दिया हुआ है बैंक का 7.4%। टाइम 1 वर्ष। ओके, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं फॉर्मूला इसका। देख लीजिए P इंटू टी इंटू आर बटा 100। P कितना है? 5,000 दिया हुआ है, T है 1 और ये 7.40 कट जाएगा 2 जीरो से, सबको इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 का 0, 35, 36, 37 और ये एक अंक के बाद 0 है तो ये कट जाएगा। कितना रुपया हो गया आपका बैंक का? उसके बाद क्या दिया हुआ है देख लीजिए। समवाय समिति, इसका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? प्रिंसिपल सेम है। ओके, प्रिंसिपल सेम है। रेट 4%, टाइम 1 वर्ष। इसका एसआई कितना हो जाएगा? P इंटू टी इंटू आर बटा 100। ओके, मान पुट कर देंगे। कट जाएगा 10, 20 से 20 कट जाएगा, 4 × 5 = 20, 200। कितना बचा? इसलिए बचा रुपया कितना हो जाएगा? 370 माइनस 200, 170 रुपया का बचत हुआ। ओके, उम्मीद करते हैं सुविधा नहीं होगा किसी को। उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर सवाल। यदि 292 रुपए का एक दिन ब्याज 1 पैसा हो तो प्रतिशत सरल ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर बताना है। 10 प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 292 रुपये। टाइम 1 दिन। याद रखिएगा दिन को हम लोग क्या करेंगे? वर्ष में बदल देंगे। तो एक दिन को 365, एक वर्ष में कितना? 365 दिन। 365 3 से भाग दे देंगे तो ये वर्ष बन जाएगा। ब्याज कितना मिल रहा है आपका? 5 पैसा। इसको 100 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। ओके, तो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 और P इंटू टी। SI कितना है? 5/100। P कितना है? 292 और T कितना है? 5/100।
1/365, ये पलट के ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/100 इंटू 0 कट जाएगा। कितने से कटेगा देख लेते हैं। तिहत्तर से कटता है 4 बार, और ये 5 बचे 25, 4 इसको करेंगे कितना हो जाएगा 6 से ही 1/4%। ये आपका रेट हो गया, ये आपका क्या हो गया रेट हो गया। नेक्स्ट देखिए 11, 8% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपए का ब्याज 168 रुपया होगा। टाइम पूछ दिया आपसे। P 600, रेट 8%, SI 168, टाइम निकालना है मुझे। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 P इंटू R। SI कितना है और ये 100, आपका 600 हो जाएगा, और ये इंटू 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 दूना 16 और 1, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, कितना होगा 7/2, यानी 3 सही 1/2 वर्ष। ओके, अब मैं बता रहा हूँ कि ये क्लास फ्री कोर्स है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना है आप लोगों को। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो लोग भी अपना तैयारी कर सके। 12 नंबर सवाल देख लीजिए। 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, यदि किसी बैंक ने मुझे 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से 800 रुपये जमा करने पर मिश्रधन के रूप में 1200 रुपये प्राप्त होते हैं, तो मैंने बैंक में कितने समय के लिए पैसा जमा रखा था। देखिए इसमें प्रिंसिपल दे दिया हुआ है, जो जो दिया है पहले लिख लेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 800 रुपये, अमाउंट दिया हुआ है 1200 रुपये, रेट दिया हुआ है 10%। हम लोग SI निकाल सकते हैं क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो 1200 माइनस का 800 कितना हो जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये SI हो जाएगा। टाइम फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू 100 और P इंटू R। SI कितना निकाले हम लोग 400, और ये 100 हो जाएगा। उसके बाद P आपका कितना दे दिया हुआ 800, रेट 10%। 10 से 10 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, इससे ये 0 कट जाएगा। 8 बचे 40, कितना हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए वो बैंक में रुपए जमा किया था। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर से कि ये जो भी असुविधा हो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से कर दूंगा, या वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, फिर से बैक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर बोला, कोई मूलधन समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 रुपया एवं 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया होता है, तो मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर बताओ। 7 वर्ष प्लस
7 वर्ष का मूलधन प्लस का क्या हो जाएगा ब्याज, इतना रुपया है, मिलाकर मिश्रण होगा 4 वर्ष 7 वर्ष का मूलधन नहीं होता है, ब्याज होता है, और ये मूलधन हो जाएगा। प्लस का मूलधन, ये दिया हुआ है 6,200 रुपये। हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से तो ये कट जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस कट जाएगा। क्या होगा 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 009 900 रुपया। तो 1 वर्ष का कितना होगा निकाल लेते हैं 900 बटा 3 से काट देंगे कितना हो जाएगा 300 रुपए। दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं, जो भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 वर्ष का ही लेते हैं, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का तो 300 रुपया है, तो 4 वर्ष का इंटू कर देंगे, मतलब 1200 रुपया। 4 वर्ष का ब्याज आपका 1200 हो गया। मूलधन जिसका लेंगे यहाँ पर उसी में से माइनस करेंगे, कितना है 6200, 1200 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5000 रुपया उसका मूलधन हो गया। एक आंसर हो गया। फिर रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा SI इंटू 100 और P इंटू T। SI कितना है 1200 और ये 100, P कितना है 500 और ये 4। ये 0 से 0 2 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 दिया 12 और ये हो जाएगा 5 6 30, 6% रेट हो गया। ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर 14। एक ही साथ अमल राय बैंक में 2000 रुपये और पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपये जमा करके 3 वर्ष के बाद मिश्रधन के रूप में क्रमशः 2360 और 2480 रुपया प्राप्त किए, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है। चलिए बैंक का देख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 2000, अमाउंट कितना दिया हुआ है 2360 रुपया। तो SI निकाल सकते हैं हम लोग 2360 माइनस का 2000, 360 रुपया SI हो जाएगा आपका। कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। तो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 और P इंटू T। SI कितना निकाले 360 इंटू 100 हो जाएगा, और ये P कितना है 2000, T कितना दिया हुआ है 3, 10 से 10, ये 0 कट जाएगा, कितने बार कटेगा 12, 6 2 से 6%। रेट किसका है बैंक का, पोस्ट ऑफिस का। प्रिंसिपल इसका भी 2000 है, अमाउंट डिफरेंट है 2480, 2480।
एसआई निकाल लेंगे हम लोग 2480 माइनस 2000, 480 रुपया आपका एसआई हो जाएगा। ओके, टाइम 3 वर्ष के लिए ही ये भी है। रेट का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 पी इंटू टी। एसआई कितना है 480 इंटू 100 और ये हो जाएगा आपका 2000 इंटू 10 से 10 000 कट जाएगा, 3 से 16 और ये 8%। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों का दर कितना है, तो बैंक का पोस्ट ऑफिस का दर यही है, ये आंसर हो जाएगा, दोनों का आंसर हो जाएगा। ओके, पंद्रह नंबर सवाल देख लीजिए। एक दांत समवाय समिति यंत्र चालित दांत खरीदते समय 15,000 रुपये उधार ली। 5 वर्ष के बाद उसे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपये देने पड़े, तो बैंक की प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है? प्रिंसिपल 15,000, अमाउंट 22,125 रुपये, टाइम एसआई निकाल देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 22,125 माइनस 15,000, माइनस कर देंगे इतना 5217 इतने रुपये, टाइम 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद दे रहा है वो, रेट निकालना है मुझे। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एसआई इंटू 100 पी इंटू टी। एसआई कितना है 7,125, ये 100, ये हो जाएगा 15,000 इंटू 5, 10 से 10, 20 से 20, कैंसिल आउट, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 5 बचे 25। ओके, फिर इसको काटते हैं 5 से, 5 दिया 15, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 छके 30, 5 बचे 25, 5 सत्ते 35, 6 से ये 3 से कटेगा 3 दूना 6 और ये 19/2 यानी कि 9 सही 1/2% रेट हो जाएगा। सोलह नंबर देखिए, बोला असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपए पाए। उस समय कुछ भाग वे बैंक में एवं शेष पोस्ट ऑफिस में जमा किए। वे प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपये पाते हैं। यदि बैंक और पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर 5% और 6% हो तो वे कहाँ कितना रुपए जमा किए थे? बैंक ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्स, रेट 5%, टाइम वार्षिक प्रति वर्ष 1 वर्ष। एसआई निकाल देते हैं हम लोग, P इंटू टी इंटू R/100। P
पी कितना है x और ये 5 और ये 1 काट देते हैं तो यानी x/20 पोस्ट ऑफिस। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1 लाख माइनस x, क्योंकि x तो निकल चुका है ना, अब जो 1 लाख में से बचेगा वही तो जमा होगा। रेट 6% टाइम 1 ईयर 1 वर्ष। ऐसा ही निकाल देते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर बट्टा 100। P कितना है 1 लाख माइनस x और ये हो जाएगा आपका 1 और ये 6 कटेगा 50, 2 से ये 3 इंटू कर देंगे 3 लाख और ये 3x/, ये दोनों का जो हो रहा है वो ब्याज कितना मिल रहा है 5400 ATP। x/20 प्लस का 3 5,400 रुपये। इसको सॉल्व करते हैं। 10 रुपये कितना हो जाएगा 100, इससे इसमें भाग देंगे 5 बार कटेगा, 5 से ऊपर हम गुना करेंगे 5x और ये 2 बार कटेगा तो 6 lakhs माइनस का 6x इक्वल टू 5400। इससे इससे माइनस करेंगे तो माइनस का x और ये 6 लाख घटा देंगे कितना हो जाएगा 4 0 माइनस x 3 4, ये प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 6 लाख माइनस का x घटाएंगे तो माइनस का 60 लाख 60,000 हो जाएगा, कट जाएगा माइनस 3x। किसको माने थे बैंक, यानी बैंक में वो कितना जमा किए 60,000 और पोस्ट ऑफिस में 1 लाख माइनस 60,000, जितना बचा उतना ही तो 40,000 आंसर हो गया। सत्रह नंबर रेखा अपने संचित धन 10 लाख रुपये 10,000 रुपये 2 बैंक में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष के बाद 1280 रुपये ब्याज पाए। यदि बैंकों की सरल ब्याज दर 6% और 7% हो तो वे किस बैंक में कितना रुपए रखी थी। फर्स्ट बैंक एक्स मान लेते हैं, रेट 6%, टाइम 2 वर्ष। एसआई कितना हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर बट्टा 100, P इंटू टी इंटू आर बटा 100। P कितना है x और ये 6 ये 2 कर लेते हैं 100। सेकेंड बैंक
पी कितना हो जाएगा 10,000 माइनस का एक्स, रेट 7%, टाइम 2 वर्ष। एसआई कितना होगा पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। पी कितना दिया हुआ है 10,000 माइनस का एक्स इंटू 7 इंटू 2 और ये इंटू कर देंगे 14, 7 दूना 14, 14 में दोनों से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000 और ये 14x। ओके, दोनों को मिलाकर दिया हुआ है 1280 रुपये पाते हैं। 1280 रुपये, तो दोनों को ऐड कर देंगे 2 3 4, लसापा कर देते हैं 100 ही आएगा। ये 12x जो है सेम उधर जाएगा क्योंकि लसापा कोई चेंज नहीं हुआ है। ये 12x है और ये 14x है, घटाएंगे तो 2x बचेगा और ये 1,40,000 और ये 00 माइनस का 2x और ये 1,40,000 माइनस 2x हो जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, 2 और 1, माइनस 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 कट गया। x बराबर कितना 12,206। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट बैंक में जमा कितना किया है, फर्स्ट बैंक में जमा 6,000 रुपया और सेकंड बैंक में जमा कितना 10,000 और ये माइनस 6,000, 4,000 सेकंड बैंक का है और ये फर्स्ट बैंक का। ओके, बोला किसी बैंक में 18 नंबर सवाल देख लीजिए। किसी बैंक से जो 5% ब्याज दर देती है, दीपू बाबू ने 15,000 रुपये जमा करके 3 माह बाद 3,000 रुपया निकाल लेते हैं। रुपए निकाल लेने के 3 माह बाद पुनः वह 8,000 रुपये जमा हुए। दीपू बाबू कितने रुपए वर्ष के अंत में मिश्रधन के रूप में पाएंगे? तो वर्ष के आरंभ में यानी कि प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपये, प्रिंसिपल आपका 15,000 रुपये, रेट 5%, रेट कितना है 5%, टाइम 3 माह, तो 3 माह को 12 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा वर्ष। तो एसआई निकाल देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर बटा 100। P कितना है 15,000, T कितना है 3/12 और ये 5, 0 से 0 कट गया, 3 चौका 12 कट जाएगा, 2 से कटेगा ना 2, 5 35 36 37, तो भाग दे देंगे इसको, कितना कटेगा देखो 1 8
7 इतना रुपया। अब क्या कर रहे हैं वो कि 8,000 रुपया और जमा कर रहे हैं बैंक में 3 माह के बाद। 3 माह के बाद 3,000 रुपया निकाल लेते हैं। 15,000 था, 3,000 रुपया निकाल दिए। 12,000 रुपया मूलधन बचा। अब पी कितना हो गया? 12,000 रुपया पी। 12,000 रुपया मूलधन हो गया। रेट 5% ही रहेगा। टाइम 3 माह। वैसे ही इसको 3/12 वर्ष में माह से वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। एसआई निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? P इंटू टी इंटू आर बटा 100। P कितना है? 12,000। T कितना है? 3/12 और ये 5%। 00 ये कट जाएगा। 12 से ये कटेगा 10, 5 दिया 15, 150 रुपया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? फिर 3 माह के बाद पुनः 8,000 रुपया जमा कर रहे हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो जो 8,000 रुपया जमा कर रहे हैं वो 6 माह के लिए होगा ना। 8,000 रुपये जमा करने के बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये था, 8,000 जमा कर रहे हैं, 20,000 रुपया हो गया। उनका प्रिंसिपल 20,000, रेट 5%, टाइम। तो ये जो रहेगा, देखिए एक साल में कितना 12 महीना होता है, तो 3 महीना यहाँ हो गया, 3 महीना यहाँ हो गया। अब कितना बचा? 6 महीना, तो 6 माह, मतलब 6/12 वर्ष। ओके, एसआई कितना निकल जाएगा? P इंटू टी इंटू आर बटा 100। P कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपये। T है 6/12, ये 5%। 0 से 0 ये 0 कट जाएगा। 6 दूना 12, 2 से ये 100, 500 रुपया। मिश्रधन कितना आएगा? मिश्रधन पूछा क्या है आपसे? तो ब्याज देखिए, यहाँ ब्याज, यहाँ ब्याज, यहाँ ब्याज, सारे ब्याज को जोड़ देंगे और मूलधन को छोड़ देंगे। तो 20,000 रुपया मूलधन है और ब्याज कितना है? 187.50, 150 और ये 500। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 5, ये 7, 5 3 5 1 6 और 1 7 और 1 8, 20,837.50 रुपये। ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। ओके, उन्नीस नंबर सवाल देख लीजिए। बोला है, रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपए बैंक से उधार लिए। उधार लेने के एक वर्ष के बाद वे मकान को 5,200 रुपये प्रति माह की दर से भाड़ा पर दे दिए। तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्ष में बैंक का ऋण चुका देंगे? मूलधन कितना है? 2,40,000, रेट 12%, टाइम
SI निकाल देते हैं, P इंटू टी इंटू R बटा 100, 2,40,000 12 और ये 1%, 0 0 डबल 0 कट जाएगा, 48 का 8, 24 4 28, इतना रुपया क्या है उनका SI हो गया। मतलब तो एक वर्ष के बाद जो एक वर्ष होगा मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन हो जाएगा 2,40,000 था और इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। इतना रुपया मिश्रधन हुआ एक वर्ष के बाद। ओके, फिर वो बोल रहा है कि प्रति माह मकान का भाड़ा देते हैं, तो एक वर्ष मकान का भाड़ा कितना होगा, 5,200 रुपया देते हैं और ये एक महीना में, तो 12 महीना में कितना हो जाएगा, 0 0 12 दूना 24 का 4, 12 25 60 और 2 62, इतना रुपया एक साल में वो मकान का क्या करते हैं, भाड़ा देते हैं। तो ऋण देने के बाद कितना बचेगा, ऋण देने के बाद शेष रुपया, बैंक के ऋण देने के बाद शेष रुपया कितना था, 2,000 0, ये 0 6 11,000 जगह 3 और ये 3, इतना रुपया शेष बच गया। ओके, तो ऋण चुकाने में लगा समय, कितना हो जाएगा, टोटल कितना था, इतना ना चुकाना था, 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 वर्ष, और एक वर्ष क्या लगा था, मकान बनाने में लगा था, तो कुल कितना वर्ष लग जाएगा, कुल समय 8 तो है और एक वर्ष मकान जब बनाए थे तो वो भी तो ऐड होगा ना, कितना हो जाएगा, 9 वर्ष, टोटल समय आपका लगेगा 9 वर्ष का समय लग जाएगा। ओके, रथीन बाबू अपने 2 पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपये प्राप्त होगा। बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर यदि 10% हो तो दोनों पुत्रियों की उम्र 13 वर्ष और 8 वर्ष हो तो प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपया जमा किया था। बड़ी पुत्री का निकाल देते हैं हम लोग पहले, P कितना, X रेट 10%, जो दिया है वैसे लिखते जाएंगे, समय टाइम 18 वर्ष में मिलेगा और उम्र अभी कितना है 13, यानी कि 5 वर्ष। तो SI निकाल देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा,
P इंटू टी इंटू आर बटा 100, P इंटू टी इंटू आर बटा 100, P x है, T 5 वर्ष है और ये 10 इक्वल टू 0, डबल 0, 0 से 0 कट गया, ये 2, यानी x बटा कितना 2। छोटी पुत्री को कितना दिए हैं, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, x था और ये x बटा 2, लसा निकाल देंगे 2 हो जाएगा, यानी 2x प्लस का x, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 मान लेते हैं अपने से, 3x बटा कितना 2 हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है वो किसके बराबर है, एटीपी में किसके बराबर हो जाएगा, 3x बटा 2 बराबर 1,20,000, कट जाएगा 40,000, x बराबर कितना 80,000। तो बड़ी बेटी के खाते में कितना जमा हुआ 80,000। ओके, कोई असुविधा, वैसे ही छोटी बेटी का भी निकाल देते हैं। P तुम्हारा y, रेट 10% और टाइम 18 है और ये 8 वर्ष के भी है, तो 10 वर्ष होगा। अभी उसका उम्र कितना है 8 वर्ष, तो 10 वर्ष की होगी। ऐसा ही निकाल देते हैं, तो P इंटू टी इंटू आर बटा 100, P कितना है y और ये 10 इंटू 10 बटा 100, 10 से 10 ये 0, यानी कि SI कितना आया, ये तो मिश्रधन कितना आएगा, मूलधन y है और ये y है, तो कितना 2y, तो ATP में क्या हो जाएगा 2y बराबर 12 लाख, यानी 1,20,000, तो y बराबर कितना 1,20,000 बटा 2, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये, यानी बड़ी पुत्री का जमा रुपया कितना हो जाएगा 80,000 और छोटी पुत्री जमा 60,000। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैं बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बोल दीजिएगा, जिससे कि मैं अपलोड करूँ जो भी वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो जाए। ओके।